नल और दमयंती की अमर प्रेम कहानी इस वीडियो में विस्तार से सुनाने जा रहा हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सभी मेरे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, निषद देश में वीरसेन के पुत्र नल नाम के राजा राज करते थे। वह बहुत सुंदर और गुणवान थे। वे सभी तरह की अस्त्र विद्या में भी बहुत निपुण थे। उन्हें जुआ खेलने का भी थोड़ा शौक था। उन्हें दिनों विदर्भ देश में भीम नामक के राजा राज्य करते थे। वे भी नल के समान ही सर्वगुण संपन्न थे। उन्होंने दमन ऋषि को प्रसन्न करके उनसे वरदान से 4 संतान प्राप्त की थी। 3 पुत्र और 1 कन्या। पुत्रों के नाम थे दमदांत व दमन। पुत्री का नाम था दमयंती। दमयंती लक्ष्मी के समान रूपवती थी। बड़ी बड़ी आंखें थी। उस समय देवताओं और यक्षों से कोई भी कन्या इतनी रूपवती नहीं थी। उन दिनों कितने ही लोग उस देश में आए और राजा नल से दमयंती के गुणों का बखान करते। एक दिन राजा नल ने अपने महल में उद्यान में कुछ हंसों को देखा। उन्होंने एक हंस को पकड़ लिया। हंस ने कहा, आप मुझे छोड़ दीजिए तो हम लोग दमयंती के पास जाकर आपके गुणों का ऐसा वर्णन करेंगे कि वह आपके ज़रूर वर लेगी। वे सब हंस उड़कर राजकुमारी दमयंती के पास गए। दमयंती उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। हंसों को पकड़ने के लिए दौड़ने लगी। दमयंती जिस हंस को पकड़कर दौड़ती वह हंस बोल उठता, रानी दमयंती निषद देश का एक नल नाम का राजा है। वह बहुत सुंदर है। मनुष्यों में उसके समान सुंदर कोई और नहीं है। वह मानो साक्षात कामदेव का स्वरूप है। यदि तुम उसकी पत्नी बन जाओ तो तुम्हारे जन्म और रूप दोनों ही सफल हो जाएंगे। वह अश्विनी कुमार के समान सुंदर है। मनुष्यों में उनके समान सुंदर और कोई भी नहीं है। जैसे तुम स्त्रियों में रत्न हो वैसे ही नल पुरुषों का भूषण है। तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही सुंदर है। दमयंती ने कहा, हंस तुम नल से भी ऐसी ही बात कहना। हंस ने लौटकर राजा नल को उनका संदेश दिया। दमयंती हंस के मुँह से राजा के नल की कृति सुनकर उनसे प्रेम करने लगी। उनकी आसक्ति इतनी बढ़ गई कि वह रात दिन उनका ही ध्यान करती रहती। शरीर धूमिल और दुबला हो गया। वे कमजोर सी दिखने लगी। सहेलियों ने दमयंती के मन में भाव जानकर राजा से निवेदन किया कि आपकी पुत्री अस्वस्थ हो गई है। राजा ने बहुत विचार किया और अंत में इस निर्णय पर पहुंचा कि मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई है। दमयंती के पिता ने सभी देशों के राजा को स्वयंवर के लिए निमंत्रण भेज दिया और सूचित कर दिया कि सभी देश के राजा हाथी व घोड़ों के रथों से वहां पहुंचने लगे। नारद और पर्वत से सभी देवताओं को भी दमयंती के स्वयंवर का समाचार मिल गया। इंद्र और सभी लोकपाल भी अपने वाहनों से सहित रवाना हुए। राजा नल को भी संदेश मिला। वे भी दमयंती के स्वयंवर में आ पहुंचे। नल के रूप को देखकर इंद्र ने रास्ते में अपने विमान को खड़ा कर दिया और नीचे उतरकर कहा कि राजा नल, आप बहुत ही सत्यव्रती हैं। आप हम लोगों के दूत बन जाइए। नल ने प्रतिज्ञा कर ली और कहा कि करुणा। फिर पूछा कि आप कौन हैं? तो इंद्र ने कहा, हम लोग देवता हैं। हम लोग दमयंती के लिए यहाँ आए हैं। आप हमारे दूत बनकर दमयंती के पास जाइए और कहिए कि इंद्र, वरुण, अग्नि और यम देवता तुम्हारे पास आकर तुमसे विवाह करना चाहते हैं। इतने में तुम चाहो उस देवता को अपना पति स्वीकार कर लो। नल ने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि देवराज, वहाँ आप लोगों का और मेरे जाने का एक ही प्रयोजन है, इसलिए आप मुझे वहाँ दूत बनाकर भेजे। यह उचित नहीं होगा। उसकी किसी स्त्री को पत्नी के रूप में पाने की इच्छा हो चुकी है, वो भला उसको कैसे छोड़ सकता है और इसके पास जाकर ऐसी बात कह ही कैसे सकता है। आप लोग कृपया इस विषय में मुझे क्षमा कीजिए।
देवताओं ने कहा, नल तुम बहुत पहले हम लोगों से प्रतिज्ञा कर चुके हो कि मैं तुम्हारा काम करूँगा। अब प्रतिज्ञा मत तोड़ो, अविलंब वहाँ चले जाओ। नल ने कहा, राजमहल में निरंतर कड़ा पहरा रहता है, मैं कैसे जा सकूँगा। और राजकुमारी ने कह दी अपने दिल की बात। जी हाँ दोस्तों, इंद्र की आज्ञा से नल ने राजकुमार में बिना रोक टोक के प्रवेश किया। दमयंती और उनकी सहेलियां भी उसे देखकर मंत्र मुग्ध हो गई और लज्जित होकर कुछ न बोल सकी। तुम देखने में बड़े ही सुंदर और निर्दोष जान पड़ते हो, पहले यहाँ आते समय द्वारपाल ने तुम्हें देखा क्यों नहीं। उनसे तनिक भी चूक हो जाने पर मेरे पिता बहुत कड़ा दंड दे सकते हैं। नल ने कहा, मैं नल हूँ, लोकपालों का दूत बनकर तुम्हारे पास आया हूँ। सुंदरी, ये देवता तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते हैं। तुम इनमें से किसी एक देवता के साथ विवाह कर लो। यही संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। उन देवताओं के प्रभाव से जब मैंने तुम्हारे महल में प्रवेश किया तो मुझे कोई नहीं देख पाया। मैंने तुमसे देवताओं का संदेश कह दिया, अब जो कहना है कह दो। अब तुम्हारी जो इच्छा हो करो। दमयंती ने बड़ी श्रद्धा के साथ देवताओं को प्रणाम करके मंद मुस्कान के साथ कहा, स्वामी, मैं तो आपको ही अपना सर्वस्व मानकर अपने आप को आपके चरणों में सौंपना चाहती हूँ। जिस दिन मैंने हंसों की बात सुनी तभी से मैं आपके लिए व्याकुल हूँ। आपके लिए ही मैंने राजाओं की भीड़ इकट्ठा की है। यदि आप मुझे दासी की प्रार्थना अस्वीकार कर देंगे तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। राजा नल ने दमयंती से कहा, जब बड़े बड़े लोकपाल तुमसे शादी करना चाहते हैं, फिर मुझ मनुष्य से शादी क्यों करना चाहती हो। तो मैंने उन देवताओं के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। तुम अपना मन उन्हीं में लगाओ। देवताओं का प्रिय करने पर इंसान की मृत्यु हो सकती है। तुम मेरी रक्षा करो और वर्ण कर लो। नल की बात सुनकर दमयंती घबरा गई। उनकी आंखों में आंसू छलक आए। उस समय दमयंती का शरीर कांप रहा था, हाथ जुड़े हुए थे। उसने कहा, आपको वचन देती हूँ कि मैं आपको ही अपने पति के रूप में स्वीकार करूँगी। और राजा नल ने कहा, अच्छा, तब तुम ऐसा ही कहो, परंतु यह बतलाओ कि यहाँ उनका दूत बनकर आया हूँ। अगर इस समय मैंने अपना स्वार्थ की बात करने लगूँ तो यह कितनी बुरी बात है। मैं तो अपना स्वार्थ तभी बना सकता हूँ जब वह धर्म के विरुद्ध न हो। तब दमयंती ने गदगद कंठ से कहा कि राजा, इसके लिए एक निर्दोष उपाय है, जिसके अनुसार काम करने पर आपको दोष नहीं लगेगा। यह उपाय है कि सभी लोकपालों के साथ स्वयंवर मंडप में आए। मैं आपको वर लूँगी, तब आपको दोष भी नहीं लगेगा। देवताओं के पूछने पर उन्होंने कहा कि मैं दमयंती के पास गया तो मुझे देखकर वे और उसकी सखियाँ मुझ पर मोहित हो गई, और आप लोगों के प्रस्ताव को उनके सामने रखने के बाद भी वे मुझे ही वरण करने पर तुली हुई है। स्वयंवर की घड़ी आई। राजा भीमक ने सभी को बुलाया। शुभ मुहूर्त में स्वयंवर रखा गया। सब राजा अपने अपने निवास स्थान से आकर स्वयंवर में यथास्थान बैठ गए। तभी दमयंती वहाँ आई। सभी राजाओं का परिचय दिया जाने लगा। दमयंती एक को देखकर आगे बढ़ी। आगे एक ही स्थान पर नल के समान ही वेशभूषा वाले 5 राजकुमार खड़े दिखाई दिए। यह देखकर दमयंती को संदेह हो गया। वह जिसकी ओर देखती उन्हें सिर्फ राजा नल ही दिखाई देते, इसलिए विचार करने लगी कि मैं देवताओं को कैसे पहचानूं और ये राजा है, यह कैसे जानूं। उसे बड़ा दुख हुआ। अंत में दमयंती ने सभी निश्चय किया कि देवताओं की शरण में जाना ही उसे जाना। उसे बड़ा दुख हुआ। अंत में दमयंती ने सभी निश्चय किया कि देवताओं की शरण में जाना ही उचित है। हाथ जोड़कर प्रणाम पूर्वक स्तुति करने लगी। देवताओं, हंसों के मुँह से नल का वर्णन सुनकर मैंने उन्हें
प्रतिरूपण में वर्ण कर दिया है। मैंने नल की आराधना के लिए यह व्रत शुरू किया है। आप लोग अपना रूप प्रकट कर दें जिससे मैं राजा नल को पहचान लूँ। देवताओं ने दमयंती की बात सुनकर उसे दृढ़ निश्चय को देखकर उन्होंने उसे ऐसी शक्ति दी जिससे वह देवता और मनुष्य में अंतर कर सके। दमयंती ने देखा कि शरीर पर पसीना नहीं है, बल्कि गिरती नहीं है, माला कुमलाई नहीं है, शरीर स्थिर है, शरीर पर धूल व पसीना भी नहीं है। दमयंती ने इन लक्षणों को देखकर ही दमयंती ने राजा नल को पहचान लिया। जिस समय दमयंती के स्वयंवर से लौटकर इंद्र व अन्य लोकपाल अपने अपने लोकों को जा रहे थे, उस समय उनकी मार्ग में ही कलयुग और द्वापर से भेंट हो गई। इंद्र ने पूछा, कलयुग कहाँ जा रहे हो? कलयुग ने कहा कि मैं दमयंती के स्वयंवर में उससे विवाह करने के लिए जा रहा हूँ। राजा ने कहा, अरे स्वयंवर तो कब का पूरा हो चुका है। दमयंती ने राजा नल का वर्ण कर लिया है, हम लोग देखते ही रह गए। कलयुग ने क्रोध में भरकर कहा, तब तो यह अनर्थ हो गया। उनसे देवताओं की उपेक्षा करके मनुष्य को अपनाया, इसलिए उनको दंड देना चाहिए। देवताओं ने कहा, दमयंती ने हमारी आज्ञा प्राप्त करके ही नल को वर्ण किया है। वास्तव में नल सर्वगुण संपन्न और उसके योग्य ही है। वह समस्त धर्मों के जानकार भी हैं। उन्होंने इतिहास, पुराण सहित वेदों का भी अध्ययन किया है। उनको श्राप देना तो नरक में धधकती आग में गिरने के समान है। अब कलयुग ने द्वापर से कहा कि अपने क्रोध को शांत नहीं कर सकता, इसलिए मैं नल के शरीर में निवास करूंगा, मैं उसे राज्याच्युत कर दूंगा। तब वह दमयंती के साथ नहीं रह सकेगा, इसलिए तुम भी जुए के पासवी में प्रवेश करके मेरी सहायता करना। द्वापर ने उसकी बात स्वीकार कर ली। द्वापर और कलयुग दोनों ही नल की राजधानी में आ बसे। 12 वर्ष तक वे एक बात की प्रतीक्षा में रहे कि नल ने कोई दोष दिख रहा जाए। एक दिन राजा नल संध्या के समय लघु शंका से निवृत्त होकर पैर धोए बिना ही आचमन करके संध्या वंदन करने बैठ गए। यह अपवित्र अवस्था देखकर कलयुग उनके शरीर में प्रवेश कर गया। कलयुग दूसरा रूप धारण करके यह पुष्कर बनकर उनकी बात स्वीकार करके वह पुष्कर के पास पहुंच गया और बोला, तुम नल के साथ जुआ खेलो, मेरी सहायता करो, जुए में जीतकर निषद राज का राज प्राप्त कर लो। पुष्कर उसकी बात स्वीकार करके नल के पास पहुंच गया। द्वापर भी पासे का रूप धारण करके उसके साथ चला गया। जब पुष्कर ने राजा नल को जुआ खेलने का आग्रह किया, तब राजा नल दमयंती के सामने अपने भाई की बार बार की ललकार सह न सका। उसके बाद उन्होंने खेलने का निश्चय किया। दोस्तों, आगे की कहानी आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाएं। धन्यवाद।